राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर संगोष्ठी को किया संबोधित। पर्यावरण अनुकूल खनन और विकास तथा प्रकृति के सामंजस्य पर जोर। इन्फ्लुएंसर्स मीट में मंत्री सुदिव्य कुमार का झारखंड की सकारात्मक ब्रांडिंग पर जोर। चमरा लिंडा ने रांची में धुनकुड़िया भवन की रखी आधारशिला। बिजली पानी को लेकर भाजपा का प्रदर्शन जारी। धनबाद में शामिल हुए बाबूलाल। रांची से लापता बच्ची के परिजनों से मिले आदित्य साहू। सूचना देने वालों को पुलिस देगी इनाम। और जमशेदपुर में रिश्तों का कत्ल। सेवानिवृत्त कर्मचारी ने की पत्नी, पुत्र और गर्भवती बेटी की हत्या। हथौड़ा और टांगी बरामद। पुलिस छानबीन में जुटी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर देश के विकास की मंगल कामना की। विभिन्न अनुष्ठान में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने इस दौरान हवाई करतब दिखाए। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए विकास के साथ विरासत को बढ़ाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ महोत्सव अतीत का उत्सव ही नहीं बल्कि यह अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और पोखरण परमाणु परीक्षण से जुड़े ऑपरेशन शक्ति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने शिव की भक्ति और शक्ति की आराधना के महत्व को भी रेखांकित किया। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्य उतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरापा। एक विमान है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए लोगों से अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने और ऊर्जा बचत की अपील की है। इधर दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता के दौरान भी लोगों से प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करने का आग्रह किया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप कार पुलिंग करने और ईंधन की खपत कम करने का आग्रह किया। कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों के से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर
हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री की अपील पर झारखंड के लोगों ने सकारात्मक रुख अपनाया है। गिरिडीह के लोगों का मानना है कि देश के समग्र विकास और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए पीएम की अपील पर अमल करने की जरूरत है। जिले के कई युवाओं ने विदेश में सपरिवार छुट्टी मनाने की योजना बनाई थी। अब उन्होंने देश हित में अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। विभिन्न पेशेवर लोगों और जनप्रतिनिधियों तथा शिक्षाविदों ने भी लोगों से ईंधन की बचत करने जैसे उपायों पर अमल करने की प्रधानमंत्री की अपील का स्वागत किया है। खाड़ी में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, आगे भी युद्ध की भयावह स्थिति बनेगी। उसके तहत में हम आग्रह करना चाहते हैं देश की जनता से, विशेषकर गिरिडीह की जनता से। मैं यह आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो मोदी जी ने आह्वान किया है कि पेट्रोल, डीजल और जितने तरह के फ्यूल्स है उसके ऊपर में बहुत ही बचत के साथ में लोगों को चलना है। कल यशस्वी प्रधानमंत्री के किए गए आह्वान पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। तेल, पेट्रोल, डीजल के खपत को कम करने का विचार करें ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को हम लोग और देश को प्रगति की ओर आगे। मोदी जी के आह्वान जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आह्वान किया है कि हमें विदेशी यात्रा और सोना खरीदना, उस तरीके की चीज़ें करना जो विदेश मुद्रा को कम करती है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं खुद भी विदेश यात्रा करने का था, लेकिन मैं उसे फिलहाल स्थगित कर लूँ। और ये जो पहल है मोदी जी की, बहुत सराहनीय पहल है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। श्री गंगवार ने कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण की ऐतिहासिक सफलता भारत की वैज्ञानिक शक्ति, नवाचार एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस अवसर पर रांची के IICM में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी में भी राज्यपाल शामिल हुई। उन्होंने अपने संबोधन में पर्यावरण अनुकूल खनन और विकास तथा प्रकृति के सामंजस्य पर जोर दिया। श्री गंगवार ने कहा कि आज आवश्यकता केवल खनन की नहीं, बल्कि सतत, उत्तरदायी एवं पर्यावरण अनुकूल खनन व्यवस्था की है, जहां विकास और प्रकृति संरक्षण साथ साथ आगे बढ़े। राज्यपाल ने साल 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के महत्व को रेखांकित किया। अन्वेषण की मजबूत नींव रखी तथा देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रत्नगर्भा झारखंड प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज संपदा से समृद्ध राष्ट्र है। यहाँ उपलब्ध कोयला, लौह, अयस्क, बॉक्साइट एवं यूरेनियम जैसे खनिजों ने देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अपना कैरेक्टर चेंज करना होगा। दे शुड बी रेडी टू टेक रिस्क। उन्हें इनोवेशन करना होगा, उन्हें इनिशिएटिव लेने होंगे, उन्हें अपना जो कल्चर है उसको इंटीग्रेट करके अपनी रिसर्च करनी होगी। ये नहीं है खाली वेस्टर्न कल्चर को हम कॉपी करें। हमें अपना जो डीप कल्चर रहा है इस देश का, ट्रेडिशनल साइंस और मॉडर्न साइंस का मिश्रण करके अपनी यूथ को, अपनी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना है और उसी समन्वय के साथ हम लोग ये कार्य कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज वो मौका है जब हमको ऐसे व्यक्तित्व को भी नमन करना चाहिए, बहुत भावपूर्वक, जिन्होंने करीब 115 साल पहले वो सपना देखा था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। और ये यात्रा वहां से शुरू होती है जब भारत पराधीन था और भारत पर अंग्रेजों का शासन था। स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती है, स्वतंत्रता सांस्कृतिक भी होती है।
राज्य सरकार पर्यटन को नया आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसी के तहत रामगढ़ के पतरातू में 2 दिवसीय झारखंड टूरिज्म स्टेट लेवल इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार समेत बड़ी संख्या में इन्फ्लुएंसर्स शामिल हुए। पर्यटन मंत्री ने इस दौरान झारखंड की सकारात्मक ब्रांडिंग पर जोर दिया। के माध्यम से अपने स्टेट के डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के माध्यम से हम लोगों ने इस दिशा में पहल की है और हमें उम्मीद है कि इसके बड़े सुखद नतीजे आएंगे। जो राज्य आज डिजिटल फुटप्रिंट के लिए परेशान है, हमारे डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के माध्यम से हम लोग एक सशक्त उपस्थिति पूरे हिंदुस्तान में दर्ज करेंगे और आने वाले दिनों में झारखंड पर्यटन भी एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के करमटोली में धुमकुड़िया भवन की आज आधारशिला रखी। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह रांची विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि जनजातीय समाज के लोगों को धुमकुड़िया भवन के निर्माण से सहूलियत होगी, साथ ही आदिवासी बच्चों की शिक्षा और कला संस्कृति विकास को भी नया आयाम मिल सकेगा। आ रहे हैं कि किसी भी तरह से आदिवासी कम्युनिटी अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करे, उसको बचा पाए और साथ में वो एजुकेशन को भी बेहतर कर पाए। इसलिए हम सभी जगह लाइब्रेरी वगैरह और क्लासेस कोचिंग कैसे होगा और कैसे पढ़ने में आगे बढ़ेगा उसके लिए प्रयास है। इस क्षेत्र में जो करमटोली क्षेत्र से लेकर नगरा टोली या कोई भी मोहल्ला, रांची का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारे आदिवासी समाज के भारी संख्या में लोग नहीं रहते। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला शुरू हुई है। कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर इसमें मंथन का दौर चल रहा है। कार्यशाला में कृषि और किसान कल्याण को नया आयाम देने पर गहन विमर्श हुआ। इस दौरान राज्य भर के कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष मानसूनी सीजन में कम वर्षापात की आशंका के मद्देनजर तैयारियों को और ज्यादा व्यापक रखने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस कहावत को आत्मसात करते हुए मॉनसून से पूर्व किसानों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के अधिकारियों ने असमय मौसम की समस्याओं और कृषि विकास से जुड़े ब्लूप्रिंट को प्रस्तुत किया। कृषि निदेशक का अनुसंधान हमें क्या करना है इस सिचुएशन में, अगर 20 दिन डिले हो जाता है तो क्या करना है। तो मतलब नर्सरी के मैनेजमेंट से लेकर क्रॉप हार्वेस्ट होने तक उसको करना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौसम के अनुसार, पानी के अनुसार हमको वैरायटी का भी चयन करना है। इसमें जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारी जो वैरायटियाँ जो अनुशंसित की गई है, तो हम लोग किसान भाई को सलाह देना चाहते हैं, अगर आपके ज़मीन में इतने दिन तक मॉइस्चर रहेगा तो इस 120 दिन के वैरायटी को जाएं। अगर निचले जमीन में है, ज्यादा दिन मॉइस्चर रहता है तो 140 दिन के वैरायटी के जाएं। राज्य के अलग अलग जिलों से आए जिला कृषि अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि राज्य में कौन सी फसल की कितनी उत्पादकता है, जल संचयन कितना प्रतिशत है और विषम परिस्थितियों में इससे कैसे निपटा जा सकता है। प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद प्रेक्षकों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लोहरदगा जिले के कृषि पदाधिकारी और पलामू जिला संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि खराब मॉनसून होने पर किसानों को क्या करना चाहिए ताकि उन्हें कम से कम नुकसान हो। हमको सबसे पहले अपने सारे संसाधनों को एकत्रित करते हुए और उनकी पहचान करते हुए कि हमको क्या आवश्यकता है। जैसे खेत की तैयारी के लिए अभी बहुत अच्छा समय है कि हम गर्मा जुताई और गहरी जुताई करें और मोल्ड प्लाऊ से करें, जिसकी कृषि मैकेनाइजेशन के अंतर्गत व्यवस्था भी है किसानों के लिए।
सब्सिडी पे भी उपलब्धता है। सारे संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम इतनी गहरी जुताई करें कि जो पानी गिरे वो जमीन के अंदर समावित हो। हमारे आज सुखाड़ की स्थिति आने वाली है राज्य में, उससे हम किसानों को किस तरह से बेहतर लाभ पहुंचा सकते हैं, उनको किस तरह से सजग कर सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ धान की खेती होती है सभी जिलों में, तो हम ये किसानों को बताना है कि अगर सूखा की स्थिति सहभागी धान की वैरायटी है, सहभागी धान की वैरायटी है, IR 64 DRT है, ये सब लगाए जो कम दिन में परिपक्व होकर सूखे से निपट सकते हैं। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला में कृषि विकास और किसानों को विषम मौसम परिस्थितियों से बचाने की रणनीतियों पर मंथन किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों और विशेषज्ञों ने किसानों को समय रहते तैयार करने और नुकसान कम करने के उपायों पर चर्चा की। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। बिजली और पानी की किल्लत को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन जारी है। धनबाद में आयोजित प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य सरकार नाकाम साबित हो रही है। ग्रामीण अंचलों में जाएंगे तो आज पानी के लिए लोग परेशान है, बिजली के लिए लोग परेशान है। आज के जीवन में बिजली और पानी दोनों से आवश्यक है। चापाकल खराब पड़े हुए, प्रधानमंत्री जो नल से जल घर तक पहुंचाने की जो योजना थी वो भी झारखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार को भेद चल गया। सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए एक बार यह रोष प्रदर्शन है। पार्टी ने गिरिडीह में भी मटका फोड़कर पानी और बिजली की आपूर्ति में सरकार की कथित नाकामी पर आक्रोश जताया। इस प्रदर्शन में विधायक नीरा यादव समेत अन्य नेता शामिल हुए। गिरिडीह में अनियमित बिजली और जलापूर्ति को लेकर भाजपा ने पपरवा टाड़ स्थित दुर्गा मंडप से आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेता समाहरणालय गेट पर पहुंचे और मटका फोड़कर रोष जताया। पार्टी की प्रदेश मंत्री शालिनी वैश्यखियार ने कहा कि जनता त्राहिमाम कर रही है और वे राज्य सरकार की आंखें खोलने के लिए सड़क पर उतरी हैं। जब से गर्मी की शुरुआत हुई है बिजली रानी भी गायब है और पानी तो पता नहीं कौन पी जाता है इस झारखंड सरकार में कि जनता पानी के लिए त्रस्त है, प्यास से तड़प रही है। न पीने का पानी, न नहाने का पानी, न खाना बनाने का पानी। तो जनता आक्रोशित है। जगह जगह हम सभी हर एरिया में घूमे और यही पाया। तो आज हम इस कुंभकर्णी जेएमएम की सरकार की नींद खोलने आए हैं। इस दौरान कोडरमा विधायक नीरा यादव, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत राय, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, महादेव दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आए। विधायक नीरा यादव ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए और हर मोर्चे पर विफल बताया। ये हेमंत सरकार जो गठबंधन की सरकार है, ये कुंभकर्णी नींद में सोई है। आज ये बिजली पानी जैसे बुनियादी सुविधा देने में असमर्थ है। आज इसलिए पूरे झारखंड भर में ये आंदोलन हो रहा है, मटका तोड़ आंदोलन। और हम ये दिखाना चाह रहे सरकार को कि जब तक आप बिजली पानी बुनियादी सुविधाएं हमारे आम नागरिक को नहीं देंगे तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि झारखंड में शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि आम लोगों की समस्याओं का हल नहीं करती है तो भाजपा कार्यकर्ता अब पुरजोर चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। जनता का है आक्रोश। जनता बिजली के अभाव में, पानी के अभाव में, इस घोर गर्मी में जनता परेशान है और इस कारण से आम जनता का जो आक्रोश है वही आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के रूप में, धरना के रूप में यहाँ पर पहुँचे। कई घंटे बिजली नहीं रह रही है, मोहल्लों में पानी नहीं है, पानी का जल स्रोत नीचे चला गया है और एक एक बूंद पानी के लिए पूरे राज्य के नागरिक अधिकांश स्थानों पर पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से आज हम लोगों ने
प्रदर्शन करके एक ज्ञापन देने जा रहे हूँ उपायुक्त महोदय को कि इसकी अविलंब व्यवस्था करिए। मटका फोड़ प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और समाधान की पहल के लिए कार्रवाई की मांग की। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। रांची के कोकर स्थित खोरहा टोली से 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और रांची विधायक सीपी सिंह आज परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। रांची से मासूमों के गायब होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं भाजपा इन मुद्दों को लेकर लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। रांची के कोकर स्थित खोरहा टोली से 18 माह की बच्ची अदिति रहस्यमय तरीके से लापता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, उस अबोध बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की साहस कैसे हो गई। आज खुलेआम तौर पर ये माइक में ऑन करके लोगों को गालियां बक रहा है, धमकी दे रहा है, बच्चे को टांगा हुआ दिखा करके फोटो दिखला रहा है। आखिर राज्य कहां जा रहा है। इसलिए प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को, अबोध बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करें। वहीं रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। कोई भी माता पिता को उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है। जब हम लोग को इतना दुख हो रहा है तो उनको कितना दुख हो रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि भगवान जल्द से जल्द सकुशल बच्ची को बरामद करवा दे। हम लोग तो यही चाहेंगे। और पुलिस को भी इसको ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। पुलिस को भी अपना जितना भी मीडिया जो भी उसके पास सोर्स है, वो सारा सोर्स को झोंक दे। मामले पर रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि बच्ची के लापता होने की सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी गई। घर के बगल में मौजूद बड़े नाले की भी तलाशी ली गई, क्योंकि बच्ची के लापता होने वाली रात तेज बारिश हुई थी। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई, लेकिन अब तक किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। एनडीआरएफ की टीम जो स्वर्ण रेखा नदी वाला जो एरिया है उसको भी वहां सर्च किया जा रहा है, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और महज 7 से 8 किलो उसका वजन था। तो उस एंगल से भी हमारी टीम से अलग अलग ये जो नाले में अलग अलग जो चौक पॉइंट्स हैं नाले के, या फिर और नाले में जो है गंदगी भी काफी ज्यादा है, दलदल भी काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमारी टीम से लगातार सर्च कर रही है। इधर बच्ची के लापता होने के बाद से परिवार का बुरा हाल है। बच्ची की मां पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वहीं दादी भी पोती को ढूंढ कर लाने की मांग कर रही हैं। और आपका बच्चा को कहाँ पहुँचा दे हम आपका बाबू को। हम बोले खोरा टोली, फिर हम मेरा शरीर मेरा इमोशनल हो गए। हम फिर दौड़े गए अपने हस्बैंड को दिए फोन, बोले लीजिए बाबू मिल गई है। अब वो बात किए, उनसे बात किए, फिर हमको वीडियो कॉलिंग किया, बोला हमको उसे माता का से बात कराइए। हम बात किए तो बच्चा का मतलब फेस दिखा रहा था। हो सकता है मोबाइल में एडिट करके दिखा रहा होगा, हमको ये नहीं पता। मेरा जिंदगी में मेरा बच्चा को लूटा लिया है लोग, लेकिन उठाने वाला को हम रिक्वेस्ट करते हैं मेरा बच्चा को दे दो। जो किया सो सही किया। मेरा खुद का पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं दिया, पैसे के लिए झंझट हुआ, पैसा नहीं मिला। हम सारा चीज करके देख लिए, पैसा नहीं मिला। खुद का मेरा बच्चा उठा लिया, मैं बच्चा के लिए रो रही हूँ और कैंसर में मैं हूँ। मेरा बच्चा वापस चाहिए, जो भी लिया मेरा बच्चा वापस चाहिए। एक छोटी सी बच्ची का इस तरह गायब होना कई सवाल खड़े करता है। बच्ची के गायब होने की खबर से इलाके के लोग भी सहमे हुए हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। उधर जमशेदपुर में रिश्तों के कत्ल ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने पत्नी, पुत्र और गर्भवती बेटी की हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एक क्वार्टर से तीनों का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि तीनों की हत्या सिर पर भारी वस्तु से वार कर की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से हथौड़ा और टांगी बरामद किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी ने बताया कि पूछताछ में हत्या की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। इधर इस ट्रिपल मर्डर से सभी मर्माहत हैं। विधायक पूर्णिमा साहू भी घटना की जगह पर पहुंची और कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। कि उन्होंने बताया कि वो कुछ माह गर्भवती हैं, लेकिन जब कड़ी पूछताछ की तो जो अभियुक्त हैं, जो पिता हैं, उन्होंने ये बोला कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब आगे की जो अनुसंधान के क्रम में जो भी जानकारी मिलेगी मीडिया बंधुओं को हम लोग साझा कर देंगे। घायल होने के बाद थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और जिसकी वजह से अब पारिवारिक विवाद है, क्या ये पता नहीं चल पाया। तब उन्होंने अपने प्रेग्नेंट बच्ची का, अपने बेटे का, अपनी पत्नी का से हत्या कर दिया है और अभी भी बैठा हुआ है। और प्रशासन के पूछने पर ये कह रहा है कि गलती से हो गया। मतलब समाज में ऐसे लोगों के लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए। अगर हिंसा ही समाधान बन जाए तो फिर समाज किस हो जाए। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे आदमियों के लिए जो अपनी गर्भवती बच्ची को तक ना छोड़े। रांची स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के समीप झारखंड व्यावसायिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया। कैसे हम लोग जिंदगी काट रहे हैं, किस तरह से कितनी तकलीफ से स्कूल आ रहे हैं, हमारे घर परिवार कैसे चल रहा है वो हम ही जानते हैं। बट उनको जो लोग हम लोग जिन लोगों ने रिक्रूट किया रखा है उन लोगों को कुछ तकलीफ उनको फील ही नहीं होता है। अगर उनको थोड़ा भी तकलीफ फील होता है, समझ में आता है हम लोगों को प्रॉब्लम परेशानी, तो कुछ ना कुछ करते हैं हम लोगों के लिए। बट उन लोगों को कोई मतलब उनको मतलब ही नहीं हम लोगों से। बस रिपोर्ट चाहिए टाइम पे, उनको रिपोर्ट हम लोग टाइम पे दे दे, बस उनको नहीं चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर संगोष्ठी को किया संबोधित। पर्यावरण अनुकूल खनन और विकास तथा प्रकृति के सामंजस्य पर जोर। इन्फ्लुएंसर्स मीट में मंत्री सुदिव्य कुमार का झारखंड की सकारात्मक ब्रांडिंग पर जोर। चमरा लिंडा ने रांची में धुमपुरिया भवन की रखी आधारशिला। बिजली पानी को लेकर भाजपा का प्रदर्शन जारी। धनबाद में शामिल हुए बाबूलाल। रांची से लापता बच्ची के परिजनों से मिले आदित्य साहू। सूचना देने वालों को पुलिस देगी इनाम। और जमशेदपुर में रिश्तों का कत्ल। सेवानिवृत्त कर्मचारी ने की पत्नी, पुत्र और गर्भवती बेटी की हत्या। हथौड़ा और टांगी बरामद। पुलिस छानबीन में जुटी।